हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टडी चॉइस सेंटर। आज की इस नए वीडियो में हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का पहला चैप्टर अध्याय नंबर 1 जीवों में जनन, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसको पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको बायोलॉजी के बारे में बेसिक जानकारी का वीडियो अपलोड किया। मुझे आशा है कि आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे। अब हमारा अध्याय शुरू हो रहा है जीवों में जनन, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस अध्याय से लगभग आपके बोर्ड एग्जाम में 5 या 7 प्रश्न देखने को मिल सकता है। कितना? तो 5 या 7 प्रश्न यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रत्येक साल। तो बहुत ईमानदारी से इसमें मेहनत करके पढ़ना है आपको। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और नोट्स बनाते चलना है। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारा नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो 87 57 29 39, ठीक ना, 29 39 71 पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ पैसे में नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। चलिए हम अध्याय को शुरू करते हैं। जीवों में जनन, इसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारी होना चाहिए। बेसिक जानकारी की यानी कि जीवन की उत्पत्ति आज से लगभग पृथ्वी पर जो है कितने साल पहले हुई थी। तो आपको याद कर लेना है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति आज से लगभग 4000 या 4200 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। अब यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि जीवन की उत्पत्ति किस महासागर में हुई थी। तो आदिम महासागर में जो है प्राइमिटिव ओशियन में हुआ था। तो जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर आज से कब हुआ था? तो 4000 या 4200 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। जीवन की उत्पत्ति किस महासागर में देखी गई थी? तो आदिम महासागर में सबसे पहले देखी गई थी। आगे समझते हैं कि वर्तमान समय में पृथ्वी पर जो है जीवों की वास्तविक किस्में कितने हैं, ठीक ना, यानी कि वास्तविक किस्में कितने हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि वर्तमान समय में पृथ्वी पर जीवों की वास्तविक किस्में यानी कि कितना किस्म पाया जाता है, कितने प्रकार के जीव होते हैं। ये किस्में लगभग 3 करोड़ है। कितना है दोस्तों? 3 करोड़ है। ये सभी किस्में एक दूसरे से संरचना, स्वभाव एवं कार्किक शारीरिक क्रिया विज्ञान में भिन्न होती है, यानी कि अलग अलग होती है अपने स्वभाव में, अपने शारीरिक क्रिया विज्ञान में, अपने संरचना में। लेकिन इन सभी जीवों में कुछ ना कुछ क्या है? समानताएं हैं। यहाँ पे नहीं दिख रहा है मगर हम लिखे हैं समानताएं। लेकिन इन सभी जीवों में कुछ ना कुछ समानताएं भी होती है। जो समानताएं निम्नलिखित है, जो कि क्या है आपको निम्नलिखित नीचे लिखा गया है। यहाँ से देखिए, यहाँ है कि जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हम लोग 11th के अध्याय में पढ़े होंगे कोशिका चैप्टर। मुझे आशा है कि आप जरूर पढ़े होंगे और समझे भी होंगे। तो जीवों का जो शरीर होता है किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से ही मिलकर बना होता है। सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम भी एक जीव है तो हमें भी ऊर्जा की आवश्यकता चाहिए प्रतिदिन, ठीक ना। तो जितने भी जीव हैं सभी को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें वंशागति के लिए आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। वृद्धि एवं प्रजनन का गुण पाया जाता है। ये सभी जो है जीवों में क्या है? समानता है। जितने भी पृथ्वी पर 3 करोड़ लगभग प्रजातियाँ है जीव है, किस्में हैं, उनमें कुछ ना कुछ क्या है? समानताएं हैं। जो जितने भी जीव हैं वो सभी के सभी किससे बने हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। सभी जीवों की ऊर्जा की आवश्यकता है, उसे ऊर्जा चाहिए ही चाहिए, ठीक। इसमें वंशागति के लिए आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, ठीक। वृद्धि करते हैं, प्रजनन करते हैं, प्रजनन के द्वारा नए जीव का निर्माण करते हैं, ठीक। तो वही हमारा चैप्टर का नाम क्या है? जीवों में जनन। तो यहाँ सबसे पहला टॉपिक शुरू हो रहा है एनसीईआरटी के माध्यम से कि जीवन अवधि, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग लाइफ स्पैन। जीवन अवधि क्या है? पहले एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। देखिए, यहाँ पे कोई ए नाम का कोई जीव है, ठीक ना। ये जन्म लिया है 1970 ईस्वी में। कब लिया है? 1970 ईस्वी में जन्म लिया है, ठीक ना। इसका जो है मृत्यु जो हो जाता है आपका 2000 आपका 50 में हो जाएगा, ठीक ना। 50 में इसका मृत्यु हो जाएगा। तो इनके बीच का जो अंतराल है, यानी कि जब जीव जो प्राकृतिक द्वारा जन्म लिया और प्राकृतिक मृत्यु जब इसका कब हो रहा है? 2050 में हो रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? जीवन अवधि बोलेंगे, ठीक। यहाँ से कितना बच गया? तो इधर से 30 हो गया और इधर सबका 50 साल। 80 साल में जीव क्या हो गया है? जीव का मृत्यु हो गया है। तो यहाँ से समझ सकते हैं परिभाषा के माध्यम से कि किसी जीव के जन्म से लेकर, यानी जब कोई जीव जो है जन्म लिया है, उसका जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु, यानी कि प्राकृतिक मृत्यु होगा तभी, ठीक ना, प्राकृतिक द्वारा उसका जब मृत्यु होगा तभी, तब तक के समय को उस जीव का जीवन अवधि कहलाता है। यानी कि कोई जीव जो है जन्म लिया, मान लीजिए कोई जीव आज जन्म लिया, ठीक ना, और उसका जब प्राकृतिक मृत्यु है, यानी प्राकृतिक द्वारा होगा, ऐसे नहीं होना, ठीक ना,
आत्महत्या कर लिया, किसी कारण हो गया, तो प्राकृतिक द्वारा होगा तभी उसका क्या कहलाएगा, जीवन अवधि कहलाएगा। ठीक, आगे समझते हैं। आगे है कि प्रत्येक जीव का जीवन अवधि भिन्न भिन्न होता है, यानी कि अलग अलग होता है, लेकिन सभी जीव का जीवन काल निश्चित होता है कि इतना समय तक ही जीवित रह सकता है। सभी जीव का क्या है, जीवन अवधि भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। जैसे कि मान लीजिए कुछ जीव जो हैं वो कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक होता है, और कुछ जीव जो है सालों सालों जीते हैं। तो ऐसे ही है, प्रत्येक जीव का जीवन अवधि क्या होता है, भिन्न भिन्न, यानी कि अलग अलग होता है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप लोग नोट भी करते चल रहे होंगे। अगला देखिए, अगला आपका तीर का निशान है, सूक्ष्म जीवों की जीवन अवधि कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक की होती है। कई ऐसे सूक्ष्म जीव जैसे कि मेफलाई हो गया, सिकड्डा हो गया, का जीवन अवधि 1 दिन का होता है। मेफलाई और जो सिकड्डा है, इसका जीवन अवधि कितने दिन का होता है, 1 दिन का होता है। अर्थात इसमें जीवन की संपूर्ण क्रियाएं एक ही दिन में संपन्न होती है। जितने भी वृद्धि करेगा, वृद्धि करेगा, प्रजनन करेगा, सब कुछ जो है एक ही दिन में हो जाता है। ठीक ना। तो सूक्ष्म जीवों की जीवन अवधि कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक की होती है। जैसे कि मेफलाई हो गया, ठीक ना, सिकड्डा हो गया, का जीवन अवधि 1 दिन का होता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि मेफलाई का जीवन अवधि कितने दिन का होता है, तो 1 दिन का होता है। अर्थात इसमें जीवन की संपूर्ण क्रियाएं कितने दिन में होती है, 1 ही दिन में, यानी जीवन में जितना भी क्रिया हो रहा है सब 1 ही दिन में हो रहा है। ठीक ना, श्वसन, प्रजनन, जो उतना भी है सब क्रिया 1 ही दिन में संपन्न होता है, और फिर जीव का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। आगे समझते हैं, सिकोया वृक्ष। सिकोया वृक्ष की जीवन अवधि 3000 से 4000 वर्ष तक होता है। सिकोया एक वृक्ष है, ठीक ना, इसका जीवन अवधि कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 3000 से लेकर 4000 वर्ष तक इसका जीवन अवधि होता है। भारतीय वनस्पति उद्यान हावड़ा, जो कि कोलकाता में है, ठीक ना, कोलकाता में स्थित बरगद वृक्ष का लगभग जीवन अवधि 200 वर्ष पुराना है। कितना है, 200 वर्ष पुराना है, कहीं कहीं 300 भी लिखा है, 250 भी लिखा है। ठीक है, तो जीवन जो भारतीय वनस्पति उद्यान हावड़ा कोलकाता में स्थित है, बरगद का जो वृक्ष है उसका जीवन अवधि कितना है, 200 वर्ष पुराना है, आपके एनसीईआरटी के आंकड़ा के अनुसार। आगे समझते हैं कि कैलिफोर्निया यूएसए में पड़ता है, ठीक ना, कैलिफोर्निया जो है यूएसए में पड़ता है। इसमें लारिया टेंडेंडा सबसे लंबी जीवन अवधि वाला वृक्ष है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे लंबी जीवन अवधि वाला वृक्ष कौन है, तो लारिया टाइडेंटा जो है सबसे अधिक जीवन अवधि वाला क्या है, लंबी जीवन अवधि वाला वृक्ष है। तो ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछ सकता है। अगला देखिए, अगला है हमारा कि जंतुओं में सबसे अधिक जीवन अवधि कछुआ का होता है। किसका होता है, कछुआ का होता है। कितने वर्ष का होता है, 200 वर्षों तक जो है कछुआ में जीवन अवधि पाया जाता है। तो जंतुओं में सबसे अधिक जीवन अवधि किस में होता है, तो कछुआ में देखने को मिल सकता है। 200 वर्षों तक ये जीवित रह सकता है। जंतुओं की तुलना में पादपों की जीवन अवधि अत्यधिक लंबी होती है। जितने भी जंतु हैं, ठीक ना, तो जंतु की तुलना में पादपों की जो जीवन अवधि होती है क्या होती है, लंबी होती है। देखिए, कछुआ एक ऐसा जीव है हम लोग में, जंतु में, जो 200 वर्ष तक जी रहा है। लेकिन पादप पेड़ पौधे हो गए वो 2000 से 3000 4000 साल तक क्या करते हैं, जीवित रहते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं कुछ जीवों की अनुमानित जीवन अवधि। इसको याद कर लेना है, यहाँ से 1 या 2 प्रश्न फिक्स रहता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। क्लियर है। आगे समझते हैं कि कुछ जीवों की अनुमानित जीवन अवधि क्या है। तो कौवा का जीवन अवधि कितना होता है, तो 15 वर्ष, तोता का 140 वर्ष, कुत्ता को 20 से 30 वर्ष, बंदर 26 वर्ष, ठीक ना। आगे देखिए, बंदर का कितना है, तो 26 वर्ष है। घोड़ा का कितना है, तो 60 वर्ष है। हाथी का कितना है, तो 65 वर्ष है। आगे देखिए, तितली हो गया, तो तितली का कितना है, तो 1 से 2 सप्ताह है। गेहूं धान का पौधा कितना, 4 से 5 महीना। वही चील हो गया 90 वर्ष, मगरमच्छ हो गया 60 वर्ष। मनुष्य का औसत देखा जाए, मनुष्य का तो वैसे 100 है, लेकिन औसतन कितना हो गया है, तो औसतन आपका 60 हो गया। ये इसको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग सब इंपॉर्टेंट है। पूरा जितना आंकड़ा है 12-13 सबको आपको याद कर लेना है। उतना जीव याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है वो आपके लिए लाजमी है। ठीक, आपको वो याद करना है। तो हाथी का कितना है, 65 वर्ष। घोड़ा कितना है, 60 वर्ष। ठीक, वैसे ही मनुष्य का कितना है, तो औसतन 60, और पूरा कितना है, तो 100 वर्ष। वैसे गाय का देखा जाए तो 26 वर्ष। ठीक ना, तो पूरा आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ नोट में दिया गया है। नोट में यही बात है कि जीवों की जीवन अवधि उसके आकार से संबंधित नहीं होता है। ठीक ना, संबंध नहीं होता है। जैसे कौवा और तोता के आकार में कोई विशेष अंतर नहीं है।
जैसे कि कौआ जो है आकार में उसका विशेष अंतर नहीं है, लेकिन देख सकते हैं कि कौआ जो है कितने वर्ष जी रहा है, कौआ जी रहा है आपका 15 वर्ष, वही तोता का कितना जी रहा है तो 140 वर्ष जी रहा है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जीवों का जीवन अवधि उसके आकार से कोई लेना देना नहीं है, कि यानी कि कोई जीव जितना बड़ा होगा वो अधिक दिन तक जीवेगा और कोई जीव छोटा होगा तो वो कम दिन तक जिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव एक ही बन सकता है कि जीवों का जीवन अवधि जो है किससे जो है संबंधित नहीं होता है, तो उसके आकार से संबंधित नहीं होता है। जैसे कि कौआ और तोता आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं। कौआ का जीवन अवधि कितना है तो 15 वर्ष है, और तोता का जीवन अवधि कितना है तो 140 वर्ष है। ठीक है, देख सकते हैं दोनों के आकार में कोई समानता नहीं है, लेकिन फिर भी जीवन अवधि में काफ़ी विभिन्नताएँ पाई जा रही है। आगे समझते हैं, आगे हमारा है कि किसी जीव का जीवन अवधि भले ही कितना हो, किसी जीव का जीवन अवधि भले ही कितना हो, लेकिन प्रत्येक जीव का मृत्यु क्या है सुनिश्चित है। यानी कि आप पृथ्वी पर पैदा ले लिए हैं तो आपको एक ना एक दिन मरना ही है। तो किसी जीव का जीवन अवधि भले ही कितना ही हो, कितना ही क्यों ना हो, 200 साल हो, 300 साल हो, 400 साल हो, 500 साल हो, लेकिन प्रत्येक जीव का मृत्यु क्या है सुनिश्चित है, यानी कि उसको मरना ही है तो मरना ही है। आगे देखिए, आगे है कि एक कोशिकीय जीवों की छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। यानी कि जो भी एक कोशिका हो गया, यानी कि एक कोशिकीय जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होता है, क्योंकि हजारों वर्षों से पृथ्वी पर पादपों तथा पशु पक्षियों की विभिन्न स्पीसीज यानी कि उसके प्रजाति विशाल संख्या में उपस्थित हैं। जैसे कि अमीबा हो गया, जीवाणु हो गया, ये सभी के सभी क्या हैं एक कोशिकीय हैं। तो इनका प्राकृतिक मृत्यु नहीं होता है, ठीक ना। दवाई छिड़कर मुआ सकते हैं, ऐसे कीटनाशक से मुआ सकते हैं, लेकिन इसका प्राकृतिक मृत्यु नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होता है तो हजारों वर्षों से, ठीक ना, हजारों वर्षों से पृथ्वी पर पादपों एवं पशु पक्षियों की जो प्रजाति है विशाल संख्या में क्या है उपस्थित हैं। ठीक, अब देखिए इधर हमारा क्या है तो इधर है जनन या प्रजनन। जनन का क्या नाम है, जनन को हम लोग प्रजनन बोलते हैं या जनन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन। ठीक, हमारा अध्याय का नाम है जंतुओं में जनन, तो हम लोग जंतुओं में जनन पढ़ने वाले हैं। देखिए, तो रिप्रोडक्शन शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से बना है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। री प्लस में प्रोडक्शन, क्या क्या है, री प्लस में प्रोडक्शन, जहाँ री का अर्थ है पुनः यानी कि अगेन, तथा प्रोडक्शन का अर्थ है उत्पन्न या पैदा करना, ठीक ना, उत्पन्न या पैदा करना। तो रिप्रोडक्शन शब्द जो है कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। री प्लस में प्रोडक्शन, री का अर्थ है यानी कि फिर से, और प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है उत्पाद। जैसे कि मान लीजिए कि एक जीव है, ठीक ना, वो उनसे जन्म की क्रिया के पश्चात एक जीव पैदा होता है। ठीक, एक जीव पैदा होता है और जीव जो है फिर वृद्धि करता है, वृद्धि करने के बाद उसमें प्रजनन अवस्था आती है, तो वह भी जीव जो है अपने जो है मादा फीमेल के साथ क्या करती है जनन करता है, उससे भी एक जीव पैदा होते हैं। तो ऐसे ही चल रहा है, ठीक ना। तो हम लोग बोल सकते हैं इसका परिभाषा कि जीवों की वो क्षमता जिसके कारण वे अपने समान संतान की उत्पत्ति कर अपने प्रजाति के निरंतरता, यहाँ पे ध्यान देना है, प्रजाति के निरंतरता को सुनिश्चित बनाए रखते हैं, उसे जनन कहते हैं। अच्छा है परिभाषा, यानी कि जीवों की वो क्षमता जिसके कारण अपने समान यानी कि अपने जैसन अपने समान संतान की उत्पत्ति कर अपने प्रजाति के निरंतरता को सुनिश्चित बनाए रखते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं जनन बोलते हैं। ठीक, ऐसे भी बोल सकते हैं कि अपने संख्या में वृद्धि करना ही क्या कहलाता है जनन कहलाता है। मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक अच्छा समझ में आया होगा। ठीक, अगर समझ में आया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।